नमस्कार दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है युग प्रवर्तक पुस्तक से। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो युग प्रवर्तक पुस्तक है इसे लिखा है आदरणीय एवं परम पूजनीय श्रीमती नलिनी माधव जी द्वारा। आज हम पढ़ेंगे सत्य धर्म उपदेष्टा। यह पाठ 6वां है, पेज नंबर 48। व्यवसाय की हालत गिरती जा रही थी। मूल पूंजी वे पुस्तकें छापने और प्रचार दौरों में ही खर्च कर चुके थे। कहीं कोई संपत्ति न थी जिसे बेचकर रुपयों की समस्या हल होती। पैतृक संपत्ति इंदौर के 2 मंजिला मकान से उन्होंने अपना हिस्सा बहुत पहले ही छोड़ दिया था। शारदा की जमीन विनोबा जी के भूदान यज्ञ में सुहा कर चुके थे। कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। व्यवसाय से साहब का मन उचाट हो चुका था। अपने सेक्रेटरी श्री कमर अंसारी जी से उन्होंने कहा था, शून्य से यह सब खड़ा किया। श्री जी से मिलने से पहले से ही यह सामर्थ्य रही है कि व्यवसाय को कैसी भी स्थिति में क्यों न हो पुनः खड़ा कर सकते हैं। वह सामर्थ्य, योग्यता, दमखम आज भी जो का त्यों है, पर वह सब पुनः करने की इच्छा ही शेष नहीं रही। इसमें मन लगाने की चाह ही नहीं है। अतः अब जो होना हो होता रहे। 15 जनवरी 1961 की शुरुआत में उज्जैन के थियोसॉफिकल सोसाइटी विक्रम लॉज में साहब ने तब का महत्व भाषण दिया, जो बहुत सराहा गया। बाद में इसे लिपिबद्ध कर एक प्रति अक्कलकोट भेजी। इस तरह सन 1961 में साहब ने अपने कार्य का प्रारंभ किया। जनवरी से अगस्त तक का समय अड़चनों, दुविधाओं से भरा हुआ था। व्यवसाय के बारे में निर्णय करना कठिन लग रहा था। मकान का किराया चढ़ रहा था। सोना चांदी, कार बेचकर, बचा कुचा फर्नीचर बेचकर कुछ डिपॉजिटरों के रुपए लौटाए गए थे। तब 13 अगस्त 1961 को व्यवसाय बंद कर दिया गया। ओदार एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बंद हो गई। तब तन मन बटा रहता था इस व्यवहारिक धंधे और धर्म प्रचार की चिंता में। अब समग्र शक्ति का प्रभाव एक तरफ हो गया। धर्म प्रचार की चिंता ही एकमात्र चिंता रह गई। यह धर्म प्रचार एजेंसी जो ईश्वर की ओर से उन्हें मिली थी, युग प्रवर्तन के लिए साहब पूर्णतः उसके लिए समर्पित हो गए। इस बीच 1-2 बार अक्कलकोट पहुंचने की इच्छा पत्र द्वारा प्रदर्शित करने पर स्पष्ट उत्तर मिला, यहाँ मत आओ। जागतिक दृष्टि से इकलौता एक ठिकाना था अपने घर के अलावा, वह भी छिन गया। श्री जी से व्यवहारिक संबंध विच्छेद साहब के लिए उनके विकास और कार्य के लिए अति आवश्यक था। यही भविष्य के घटनाक्रम से सिद्ध होता है। वह जो तुम्हारा व्यक्तित्व है उसे पूर्णतया आपाद मस्तक देखो। इस वाक्य को तब तक अनुभव नहीं कर सकते थे जब तक एक प्रत्यक्ष श्री साहित्य में रहते। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी एक रात हजरत आयशा बेगम के साथ आकर साहब को बताया कि किस तरह वे यानी साहब ऊपर से नीचे तक आपाद मस्तक सोने से मढ़े हुए हैं। साहब को अपनी ऊंचाई और महान व्यापक अद्वितीय कार्य का स्वतः बोध होने लगा। साहब ने एक बार पहले हजरत मोहम्मद साहब के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे ध्यानावस्था में। व्यवसाय का बंद होना घर में कंगाली ले आया। इंदौर के घर की जवाबदारियों से इसी वर्ष वे मुक्त हो चुके थे। 1957 में बहन की शादी कर दी थी। छोटे दोनों भाई अच्युत एवं बसंत क्रमशः MA एवं BA कर चुके थे और अपने काम की तलाश में थे। अच्युत तो रीवा में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। साहब ने पिता की मृत्यु के बाद सन 1946 से 1960 तक 14 वर्ष अपने परिवार के प्रति दायित्व खूब निभाए थे। अब जवाबदारी थी मात्र अपने 4 छोटे बच्चों और पत्नी की। कंगाली ने बाकी सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब व्यवसाय खत्म होने के बाद 2 वर्ष घर के सामानों को बेच कर गुजर होती रही। अभावों का साक्षात्कार था यह पूरा समय। पलंग, पंखे, अलमारियां, छोटे मोटे गहने, चांदी के भगवान भी बिक गए जिनकी वर्षों से पूजा होती आई थी। इसमें चांदी के बड़े कमल में रखी चांदी की श्री चरण पादुकाएं भी शामिल थी, जिन पर जल छोड़कर 1959 में साहब ने अपना प्रतिज्ञा वचन भोपाल में दोहराया था। व्यक्तिगत ठाट तो तबाचरण के दृष्टि से साहब ने सन 1958 में छोड़ दिए थे, परंतु अब बदहाली की स्थिति थी। सन 1961 के नवंबर में छोटी पुत्री विजया का जन्म हुआ। विजयी हो के आशीर्वाद की स्मृति में विजया नाम रखा। जरूरी आवश्यकता को टोटा था। कभी दाल तो कभी चावल, कभी केवल मूली, अन्य सब्जी खा कर गुजर बसर हो रही थी। समय कट रहा था। इस दौरान सहज समाधि में मगन साहब अपने कार्य के प्रति कितने आश्वस्त थे यह देखने के लिए 1962-1963 में उनके द्वारा रचित साहित्य पढ़ना होगा। एक काव्य अस्तित्व में आया सन 1962 के मध्य में, भ्रमरगान। हाँ, परेशानियों का सिलसिला शुरू ही हुआ था तब, पर पोद्दार साहब संदेहात्मक अवस्था से निकलकर
पूर्णता प्राप्त कर चुके थे। साहब लिखते हैं, वेद धर्म ये 5 शब्द यो थोड़े में समझाए हैं, आचरण किसी एक का भी जन करे ये आस लगाए हैं। महान प्रबलता का यह धर्म, यह नहीं डूबता क्षण भर भी, सरल आचरण इसका है हर एक पुरुष और स्त्री को भी। सत्य धर्म की यह गाथा, जो पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए, सुख आनंद प्राप्त करे, वेद प्रचारक भी कहलाए। खुद की वर्तमान स्थिति का वर्णन साहब ने यूँ किया है, चिंता दुख शोक सब भागे, उन्हें न कोई चारा है, पास भटकना भी उनका अब हो न सके यह ठाना है। सुख चैन की बंसी बजती है, हम मस्त नशे में रहते हैं, बंधन टूट चुके जीवन के, डर न किसी का रखते हैं। वेदों ने यह धर्म बताया, वेद रचयिता ईश्वर हैं, विश्व विजयी इसीलिए यह धर्म सत्य सनातन है। सन 1962 में लिखा गया एक और काव्य मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, इसे पुनः 1963 में सुधार कर पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। इसकी अंतिम कुछ पंक्तियां साहब के जबरदस्त आत्मविश्वास और कार्य के प्रति निष्ठा का दर्शन देने वाली हैं। साहब धर्म का जो संदेश देने आए थे वह परंपरा एक कड़ी नहीं थी, वह सर्वथा सत्यचित्त स्वरूप था धर्म का। सत्य सनातन मूल स्वरूप, रूढ़िवादी अंधविश्वास परंपराओं के बोझ को उतार फेंक साहब की बताई शुद्ध सात्विक राह पर चलने का आह्वान था यह काव्य। आओ सब मिलकर अपनाएं सत्य सनातन धर्म गाथा, ये जन जन पढ़ें और पढ़ाएं, घर घर सुने और सुनाएं। करे अध्ययन इसी धर्म का, करे विचार इसी धर्म का, करे आचरण इसी धर्म का, करे प्रचार इसी धर्म का। कल्याण मार्ग बस एक यही है, धर्म मार्ग बस एक यही है, ज्ञान कुंड बस एक यही है, सुख की खोज बस एक यही है। यही दिखावे ईश्वर सत्ता, आंखें खोलेगी मानवता, इसकी महिमा इसकी प्रभुता, अनुभव से जानेगी जनता। इस धर्म पर जो भी चलेंगे निष्का वे कल्याण करेंगे, ईश कृपा के पात्र बनेंगे, सुख की खोज को पूर्ण करेंगे। विश्व विजय करने है निकला यह महान धर्म अकेला, विश्व विजय करके ही रहेगा, अपनी शक्ति दिखा के रहेगा। विश्व बंधुत्व स्थापित है करना, भेदभाव सब ही है मिटाना, महान कार्य यह करके रहेगा, धर्म सूर्य यह तब के रहेगा, तभी विश्व प्रकाशित होगा, वेदों का ही राज्य चलेगा, धर्मादेश का पालन होगा, जन समाज सबका हित होगा। इस पुस्तक में एक काव्य है अब उठ, इसमें साहब लिखते हैं, भूल भ्रम में डालते हैं चालू धर्मों के रिवाज, छोड़ ऐसे धर्म को तू लेके सत्य धर्म पाठ। यह पुस्तक छपी, काव्य लिखा गया, परंतु सुनने पढ़ने वाला कोई न था। उक्त पंक्तियों में साहब ने भविष्य दर्शन कराया है, विश्व के लिए सारी बातें कही हैं। सारी बातें इतनी व्यापक स्तर पर सोच और देख रहे थे, उनकी व्यापकता ये ईश्वरीय एक रूपता को परिचित करती है। ये पंक्तियाँ, नाते रिश्ते मित्रों से टूटा संबंध पुराना है, नव संबंध बनाया है, हर जीव से अब तो नाता है, कुटुंब बढ़ाया यूँ अपना, हम विश्व कुटुंबी कहलाते, भेदभाव नष्ट करके हर जीव को अब हैं अपनाते। उन्हें प्रचंड विश्वास था कि आने वाले समय में सत्य धर्म विश्व धर्म होगा, यही सारी व्यक्तिगत और जागतिक समस्याओं का एकमात्र समाधान है। एकांतवास में समय व्यतीत हो रहा था, लोग कतराते थे, कहते थे वे ढलते सूरज हैं, उनसे मिलने से क्या फ़ायदा, परंतु वे भ्रम में थे। वह धर्म सूर्य ढल नहीं रहा था, सिर्फ बदली की ओट में था। प्रखर ताप से दुनिया को प्रकाश में और ऊर्जावान करना था, अतः यह आराम का समय था, छिपकर बिताने का समय था, सृजन का समय था। इसीलिए साहब हाथ पर हाथ धर के बैठे न थे, लेखन चल रहा था। भूले भटके ही कोई आ जाए तो वे उसे अपने विचारों से अवगत कराते थे। इस क्रांतिकारी विचारों को सुनकर लोग भयभीत हो उठते थे। भविष्य के बारे में साहब की बातों को सुनकर सोचते थे, यह एक भला आदमी पागल हो गया है, इसकी बातें कौन सुनेगा, कौन मानेगा। सन 1963 की महाशिवरात्रि एक महान दिवस, इस सत्य धर्म प्रचार कार्य के इतिहास में स्वर्णिम दिवस। उस दिन साहब द्वारा उद्देशित पद्धति से हजारों वर्षों के बाद पहला वैदिक अग्निहोत्र प्रारंभ हुआ। भोपाल के पास बैरागढ़ कला गांव के निवासी श्री हीरालाल शर्मा साहब से मिलने आए थे। उनकी अड़चनों का रोना सुनकर साहब ने अग्निहोत्र आज से प्रारंभ करने की सलाह दी। उसी दिन शर्मा जी द्वारा शाम के समय बैरागढ़ कला की भूमि पर अग्नि स्वाहा का उद्घोष हुआ। कुछ वर्षों बाद घर घर में जो मंत्र उद्घोषित होना था उसका यह प्रारंभ था। साहब किसी दिन विशेष को महत्व नहीं देते थे। ईश्वर के राज्य में प्रत्येक दिन अच्छा है, प्रत्येक क्षण मुहूर्त, ऐसा उनका कथन था। उस दिन महाशिवरात्रि थी, श्री जी की साधनावस्था का एक स्मरणीय दिन।
जब उन्हें त्रिपुरी मंत्र की दीक्षा 11 माह बाद त्रिपुरी देवी का परिचय मिला और उद्विग्नता शांत हुई। वह दिन साहब ने नहीं चुना था, परंतु दिन ने अपने को प्रस्तुत किया और महत्व पाया था। शिव यानी कल्याण, जगत का कल्याण कार्य जिस रात्रि से प्रारंभ हुआ वह महान कल्याणकारी रात्रि महाशिवरात्रि। तारीख थी 22 फरवरी 1963। वर्तमान युग का एक महान दिन, धर्म का सूर्योदय। श्री हीरालाल जी निमित्त बने, सौभाग्यशाली साबित हुई बैरागढ़ कला की भूमि। श्री शर्मा तो इसे बैराग ही संबोधित करते थे। साहब ने दुनिया को अग्निहोत्र दिया, बिना किसी भेदभाव के, आडंबर रहित, सहज साध्य, अत्यंत प्रभावी। वे धर्मपाठ में लिखते हैं, प्रत्यक्ष परमात्मा का जो आदेश हो वही सिर्फ धर्म हो सकता है। इसलिए यह तो बिल्कुल साफ है कि सत्य धर्म एक देशीय, एक जातीय, एक वर्गीय हो ही नहीं सकता। यज्ञ रूपी कामधेनु जब परमात्मा खुद दे रहा है तो वह उसकी पूरी प्रजा को मिलनी चाहिए। वेदोक्त धर्म का आचरण हर पुरुष, स्त्री, हर जाति, हर देश का एक मानव कर सकता है। यही सत्य और निर्विवाद सत्य है। अग्निहोत्र इतना सीधा और सरल होना चाहिए कि धर्माचरण का इच्छुक उसके बारे में जानते ही यानी उसी दिन से शुरू कर सके। यह संभव है। उन्होंने इतना सरल रूप ही प्रस्तुत किया था। इन्हीं दिनों पूना की एक संस्था सीकर्स ऑफ हैप्पीनेस के श्री कुलकर्णी जी का पत्र मिला। यह मार्च 1963 था। उन्होंने अपने सत्संग कार्यक्रम के लिए साहब से लेखों की अपेक्षा की थी। समय समय पर उन्हें जो लेख साहब ने भेजे वही आगे धर्मपाठ नाम से छपे। 13 लेखों की यह पुस्तक सत्य धर्म आचरण का आधार ग्रंथ कहलाई। स्पष्ट एवं स्वच्छ मार्गदर्शन दिया साहब ने। भयानक कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए लेखन हुआ, असामान्य बात है। यही तो विशेषता इन महापुरुष की। यह साहब के बस की ही बात थी। इसी धर्म के यज्ञ पाठ में साहब लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अग्निहोत्र शुरू हो, घर घर अग्निहोत्र की आहुति सुबह शाम दी जावे। आज अगर सख्त ज़रूरत है तो अग्निहोत्र के प्रचार की। यही फिर से स्वर्ण युग का निर्माण हो सकेगा। आज फैली हुई अशांति, आरोग्य, असमृद्धि, दुर्भिक्ष, शोक, अवर्षण इत्यादि से मुक्ति पाने के लिए कल्प वृक्ष की अत्यंत आवश्यकता है और इसे कल्प वृक्ष का बीज अग्निहोत्र ही है, यह निश्चित जानिए। अब इसका प्रचार गतिमान हो, इसी ओर हमें और सबको कदम बढ़ाना है। प्रचार हम करें और लोग अग्निहोत्र आचरण में लावे। यह तो उनकी धार्मिक कृति अपनी विशालता और महानता आचरणकर्ता को बता के रहेगी। अपनी विशालता और महानता आचरणकर्ता को बता के रहेगी, इसमें संदेह नहीं। अग्निहोत्र की कृति बेजोड़ है। यह बगैर पूजा किए हुए महापूजा है और बगैर प्रार्थना किए हुए अत्यंत प्रभावी प्रार्थना है। ईश्वर शक्ति द्वारा संरक्षण प्राप्त कर लेने का साधन है। ऐसा साधन और कोई नहीं। घर घर प्रचार अग्निहोत्र का होवे यही स्वरूप सत्य धर्म का। यह लेखन उस समय हुआ है जब पूरे विश्व में मात्र 3 घरों में अग्निहोत्र हो रहा था। 3 अनुयायी थे, स्वतः संपूर्ण साधनहीन थे। 2 दिन की रोटी मुश्किल से मिल पा रही थी। बड़ा बेटा मनोहर 1959 की जनवरी में ही बम्बई जाकर वहां बस गया था। घर में थे 6 प्राणी। उनके साथ अभाव में जीते हुए साहब भविष्य का चित्र उकेर रहे थे लेखन द्वारा। घर घर प्रचार अग्निहोत्र का यही स्वरूप है सत्य धर्म का। कहते हुए भारत का, हिंदुओं का घर घर न होकर उनका दर्शन था विश्व का घर घर, मानव मात्र का घर। वे पूर्णतः आश्वस्त थे कि यह होकर रहेगा। उनकी प्रचंड साधना, अद्भुत त्याग, उदात्त व्यक्तित्व का चित्रण उस समय की परिस्थितियां करा रही थी। अपने लेखन में उन्होंने कहीं सांप्रदायिक सोच आने नहीं दिया। वे हमेशा से बचपन से इस ओछी सोच से दूर रहे। इसलिए उन्हें अपने साधना काल में हजरत मोहम्मद, सेंट पॉल, भगवान बुद्ध, अनेक देवी देवताओं के दर्शन हुए। ये सभी मानव धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ही आए थे। साहब भी मूल मानव धर्म को पुनरुज्जीवित करने आए थे। इस दौरान घर के देवघर से पूजा के लिए प्रयुक्त होने वाले चित्र हटा लिए थे। पूजा, आरती, नैवेद्य आदि बंद, व्रत त्योहार बंद हो गए। हिंदू से ऊपर उठकर मात्र मानव धर्म के 5 अंगों को परिवार ने अपना लिया था। यही साहब का मूल व्यक्तित्व था। सन 1954 में श्री जी के संपर्क में आने के बाद ही ये पूजा, व्रत त्योहार साहब ने शुरू किए थे। सन 1961 में अक्कलकोट जाना बंद होने के कुछ काल उपरांत यह सब भी बंद हो गया। जब किया पूर्ण श्रद्धा से, जब छोड़ा वह भी पूर्ण श्रद्धा से ही। साहब श्री जी से मिले तब उनके हृदय पटल पर कुछ भी अंकित न था। मूर्ति पूजा के बजाय नमाज बताई जाती तो वे उतना ही श्रद्धा से स्वीकार होती।
6 वर्षों के सद्गुरु सानिध्य और अपने अनुभवों से वे यह जान चुके थे कि अभिव्यक्ति के इन साधनों की कितनी सी उपयोगिता है। यह सब क ख ग हो सकता है, परंतु मानव को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है तो केवल यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय, वेदोक्त सत्य धर्म, पंच साधन मार्ग। धर्मपाठ पुणे में छप चुकी थी तब पुत्र जयंत ने इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस का हिंदी एवं मराठी में अनुवाद किया। इसे भी पुणे के श्री कुलकर्णी जी ने छापा। इस बीच एक छोटी सी पुस्तक और लिखी गई, द लास्ट स्टेप। यह मठ मंदिर के साथ भोपाल में छपी। इसका यहाँ हिंदी अनुवाद किया नलिनी जी ने। इस बीच घर पूरी तरह सत्यधर्म के रंग में रंग गया था। ऐसे पक्के रंग में परिवार जन रंग चुके थे कि दूजा कोई रंग जीवन में कभी चढ़ नहीं सकता था। इस बीच व्यवसाय बंद होने की अनेक अड़चनों से साहब को गुजरना पड़ रहा था। इनकम टैक्स के झमेले थे, एक पैसे की आमदनी न थी, परंतु केस चल रहे थे ग्वालियर में। 3-4 बार साहब को वहां जाना पड़ा। एक बार तो जेल जाने की नौबत आ गई। खजाने के रुपए न थे भरने के लिए, परंतु एक अपरिचित से वकील साहब ने रुपए अदा किए और यह प्रसंग टल गया। मकान मालिक का दबाव था, घर छोड़ो। स्वाभाविक था, वर्षों से किराया चुकाया नहीं जा सका था। यह भी केस चल रहा था। हर जीव से अब तो नाता है। इस भाव से जगत में जी रहे साहब के लिए दुनिया में एक भी ऐसा घर न था जहां जाकर वे अपने संकट के कुछ दिन बिता सके। इसी दौरान साहब ने एक काव्य लिखा, सत्य दर्शन। ईश्वरीय प्रेम का आनंद भोग रहे साहब के जीवन के तिक्त स्वाद में भी सुखी एवं संतुष्ट थे। ईश्वरीय प्रेम का आनंद भोग रहे साहब के जीवन के इस तिक्त स्वाद में भी सुखी संतुष्ट थे। ये सारी समस्या उनकी अपनी आमंत्रित समस्याएं थी। जिस दिन चाहते एक झटके में इससे मुक्त हो सकते थे। ऐसे लोगों की कमी न थी जो एक आवाज पर दौड़े चले आते। नौकरी व्यवसाय जो भी साहब करना चाहते उसकी व्यवस्था करके, जो अपने आप को धन्य समझते, उन्हें आंतरिक खुशी होती ऐसा करके। विपन्न अवस्था में साहब को देखना उन्हें प्राणांतक वेदना देने वाला था, परंतु साहब को इन लोगों की मदद नहीं चाहिए थी। वे अपने आमंत्रित परेशानियों से खुश थे, नए अनुभवों का आनंद ले रहे थे। एक दिन कोर्ट का आदेश लेकर मकान मालिक के बाबूजी सुबह 10-11 बजे हाजिर हुए। तारीख थी 28 मार्च 1966। साहब ने देखा तो मकान खाली करने और किराए की रकम के लिए कुर्की के आदेश थे। दूसरे दिन प्रातः यानी 24 घंटे की साहब ने मोहलत मांगी। सारा दिन तैयारी में बीता। समस्या थी पुस्तकों की। जो साहित्य छपा था उसमें 2-3 हजार प्रतियां थी इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस की। स्वामी समर्थ परिचय, मठ मंदिर, लास्ट स्टेप की प्रतियां हजारों की संख्या में थी। पड़ोस की ऑटो वर्कशॉप में यह सामान रखने का प्रबंध हुआ। कुछ थोड़ा सा सामान बेचा। शाम को जब रुपए हाथ में आए तो तय पाया कि यहाँ से उज्जैन जाया जाए। बहुत थोड़ा गिनती का सामान और एक जोड़ी कपड़ों के साथ सपरिवार भोपाल छोड़ा। 29 मार्च को दोपहर के पैसेंजर ट्रेन से साहब अज्ञात कल की ओर प्रवास कर रहे थे। सदैव मित्रों संबंधियों से घिरा रहने वाला यह अकेला व्यक्ति बच्चों के साथ अज्ञातवास की ओर कूच कर रहा था। उज्जैन में ही उन्होंने इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस के प्रचार का मुहूर्त 15 अक्टूबर 1959 को किया। यहाँ सन 1963 में ही एक अग्निहोत्र भी प्रारंभ हुआ था। आगे भी धर्म प्रचार गतिमान होना था। शायद इसलिए उज्जैन का चयन साहब ने किया होगा। यही भगवान कृष्ण, भगवान महावीर एवं अनेक तपस्वियों की जगह रही है। भोपाल में 6 वर्ष की नौकरी, 6 व्यवसाय, 6 वर्ष धर्म प्रचारक के नाते, युग प्रवर्तक के नाते बिताए। भौतिक संपत्ति और ठाट बाट का समय बीता। फिर प्रखर तप से तप्त साधक को लोगों ने देखा और अंतिम 6 वर्ष पैगंबर साहब को जाना। 6 वर्ष के अंतराल से अंतर्बाह्य परिवर्तन होता रहा। अब साहब भोपाल छोड़ रहे थे। अब भौतिक दृष्टि से निरंक साहब भी लोगों के सामने थे, परंतु विलक्षण ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए स्वानंद में निमग्न साहब इस ओर से पूर्णतः बेपरवाह हो चुके थे कि लोग क्या सोच रहे हैं। अपने सभी साथियों से बहुत दूर हो चुके थे। एक ऐसी ऊंचाई पा चुके थे जो हजारों वर्षों में एक को नसीब होती है। उज्जैन पहुंचकर स्टेशन के नजदीक साख्या राजे धर्मशाला में 9 नंबर के कमरे में सामान रखा गया। दूसरे दिन बीमार माँ से मिलने साहब इंदौर गए। मातोश्री कुछ माह से अस्वस्थ थी, उन्हें कैंसर था। पिछले कुछ वर्ष में 2 बार भोपाल आई थी। उस समय उन्हें मठ मंदिर एवं धर्मपाठ सुनाया था। साहब के विचारों और कार्य से वे अवगत हो चुकी थी। अपने बेटे की आध्यात्मिक प्रगति से वे बहुत प्रसन्न थी, परंतु भौतिक अवनति से उनका मात्र हृदय पीड़ा पाता था। बेटे ने सही रास्ता चुना था, इसका ज्ञान उन्हें हो चुका था। मात्र भक्त साहब आजीवन आज्ञा पालक पुत्र रहे। बेटे से मिलकर माँ खुश हुई। सब परिवार बुलाया। एक बार फिर साहब उन्हें देखने गए।
तब हुई चर्चा में बेटे की सलाह पर रुग्णावस्था में मृत्यु निकट जानकर अपने देवघर के देव कुल देवत आदि कुएं में विसर्जित करवा दिए। महाराष्ट्रीय कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार की रूढ़िवादी वृद्ध महिला का यह दुस्साहस अत्यंत दुर्लभ है। आखिर वे महावीर महातेजस्वी साहब की जननी थी। साहब का बताया मार्ग की कल्याणकारी है, इसे वे तत्वतः स्वीकार कर चुकी थी और चाहती थी कि अगली पीढ़ी के लोग रूढ़िवादी न हों, परंतु वो समय न था। वे साहब के मार्ग पर चलना चाहते हुए भी असहाय थी, परंतु मन में वे साहब के धर्म को स्वीकार कर अंतिम समय में उनकी अनुयायी बनी। 20 अप्रैल को वे मुक्त हुई। 29 मार्च की शाम को साहब उज्जैन पहुंचे। 8 अप्रैल को कार्तिक चौक में नदी दरवाजे के पास श्री वर्दे वकील के घर में किराए का एक मकान लेकर वहां रहने लगे। यहाँ पूरा 1 साल बहुत सी अड़चनों के साथ एकांतवास में बीता। पड़ोस में रहने वाले अग्निहोत्र आचरणकर्ता श्री वासुदेव राव जावड़ेकर लगभग रोज रात को कुछ देर के लिए आया करते थे। उन्हीं से धर्म चर्चा होती। सन 1967 की महत्वपूर्ण घटना थी। श्री जी के आदेश से साहब का चरित्र जयंत जी द्वारा लिखा जाना था। आदेश मनोहर जी द्वारा आया था। पुस्तक छपवाने और अक्कलकोट में उसे प्रकाशित करने का काम भी मनोहर जी ने किया। मनोहर जी ने सन 1966 के अप्रैल से मुंबई में अग्निहोत्र करना प्रारंभ कर दिया। सुख की खोज धर्मपाठ पढ़कर साहब धर्म से प्रभावित थे। अप्रैल में भगवान परशुराम जयंती पर पुस्तक प्रकाशित हुई, महानुभाव का अद्भुत दर्शन। इस पुस्तक ने अक्कलकोट में तहलका मचा दिया। एक बड़ा धमाका साबित हुई यह पुस्तक। सर्वप्रथम इसी में श्री जी और भगवान परशुराम जी के संबंध पर विस्तार से लिखा गया था। पहली बार श्री जी और साहब की प्रतिज्ञा लोगों को ज्ञात हुई। भक्तों को पहली बार श्री जी का अवतरण का उद्देश्य और साहब की महिमा, साहब की महत्ता पता लगी। सन 1960 के बाद से साहब का अक्कलकोट से प्रत्यक्ष कोई संबंध न था। जो लिखा एक प्रति अक्कलकोट भेज दी। पुस्तक छपने पर एक एक प्रति भेजी और साल में एक आध बार पत्र लिखकर वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दी। बस इतना ही पिछले 7 वर्षों में हुआ। कुछ गुरुबंधुओं की धारणा थी कि यह असाधारण साधक आया, तेजी से गति मार्ग पर चला, बहुत आगे जाकर शायद लुढ़क गया। बेचारा दीन दुनिया दोनों से गया। पुस्तक से पता लगा कि साहब न तो दीन से गए न ही दुनिया से। वे तो स्वयं दीन यानी धर्म बन गए हैं और दुनिया को सब कुछ खुशहाली, संपन्नता, सुख शांति देने आए हैं। उनके आगमन के लिए दुनिया ऋणी है, धन्य है। श्री जी अपने इस शिष्य, जिसे लोग योग भ्रष्ट मान रहे थे, के द्वारा बताना चाह रहे थे कि वे और उनका यह शिष्य किस वजह से दुनिया में आए और क्या उनका ध्येय है। इन दिनों साहब एक कमरे के मकान में रहते हुए रातें ध्यानावस्था में बिताते। नित्य शाम को 1.5 घंटे के लिए टहलने जाते और कई बार नदी तट पर बैठकर प्रकृति को निहारते। मनोहर जी एक नियमित रकम हर माह भेजने लगे थे। इसे कंजूसी से ही क्यों न हो, पर गुजर हो रही थी।